श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम से परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटसहा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुटसा प्रणति। नमस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की। इस भागवत की बहुत ज़्यादा महिमा गाई गई है। भागवत की ही जो महिमा है महात्म्य के रूप में जो अन्य पुराणों से स्कंद पुराण है पद्म पुराण है वहाँ से ली गई है। उसमें वर्णन आता है कि श्लोक है न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। यानी कि इसकी इतनी महिमा है कि इसको सैकड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। शारदा शेष भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इसकी कथा की जहाँ श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है हम सब इसका पठन कर रहे हैं इसका अध्ययन कर रहे हैं। कई बार इस श्लोक को पूरे चरित्र श्लोकों को सुनते हैं पढ़ते हैं समझते हैं चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान का विशेष वरदहस्त है। तब जाकर के ऐसे जीवन में अवसर उपस्थित हुआ। हम सब अभी इस समय बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। पूर्व दिवस पर हम सब बने हुए थे कि किस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि राजन जब मृत्यु का समय निकट आए उस समय किस प्रकार से अपने वैराग्य रूपी शस्त्र से ममता रूपी डोर को काटना चाहिए। ममता यानी जो परिवार से एक डोर बंधी होती है जो हमारे संबंधों की डोरी होती है दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन महाराज वो बड़ी प्रबल डोरी होती है। वो बंधन दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन बड़े बड़े जो है जंजीर लोहे के उससे भी वह बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और उसको काटने के लिए केवल और केवल एक ही शस्त्र है वह है वैराग्य रूपी शस्त्र। और भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए हम सब ने कल के दिवस में इसके पूर्व जब कक्षा चल रही थी तो श्रवण किया कि किस प्रकार से जीवन में कम से कम संग्रह होना चाहिए। क्योंकि जितना जीवन में कम संग्रह होगा उतने ही हम अपने भक्ति के मार्ग को सुदृढ़ कर पाएंगे। इसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि जो साधक हैं भक्त हैं वह किस प्रकार से इस लोक को छोड़ना चाहें तो उसका भी क्रम यहाँ पर बतलाया गया है। दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है भागवतम में सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है क्रम मुक्ति क्या है।
तो सद्यो मुक्ति महाराज ये योगियों के लिए है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं, चक्र होते हैं, और इन चक्रों को क्रमशः जागृत करना पड़ता है, इन चक्रों का क्रमशः भेदन करना पड़ता है। और इन 7 चक्र को ही योगी लोग विशेष रूप से इस पर कार्य करते हैं, और उस योग की विधा से हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं। ये पहला हो गया सद्यो मुक्ति। दूसरा है क्रम मुक्ति है, यानी उसमें साधक कई लोकों में भ्रमण करते करते हुए अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। साधारण लौकिक जगत व्यवहार के रूप में उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो एक दो प्रकार की यात्रा है। एक तो बाई एयर, प्लेन से सीधे पहुंच गए, बीच में कहीं कोई रुकना नहीं हुआ। और एक हो गया ट्रेन, जो कई स्टेशनों से रुकते रुकते जो है वहां पर पहुंची, समय भी ज्यादा लगा और रुकी भी कई स्थान पर। तो इस प्रकार से यह है सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति है। हमारे अंदर कौन कौन से चक्र हैं, क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, है ना। तो क्रमशः जो प्राण वायु है उसको इन चक्रों से ऊपर ले जाना पड़ता है, जो योग का माध्यम है। पहले मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, और इसके बाद इन पांचों चक्रों से प्राणवायु को ऊपर ले जा करके उस प्राणवायु को आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र यहाँ होता है जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। फिर उसके बाद सहस्त्रार्ध, सहस्त्रार्ध का भेदन कर फिर शरीर आदि इंद्रियों को छोड़ करके योगी लोग ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। और जो साधक अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहते हैं, उनको क्रम मुक्ति का आश्रय लेना चाहिए। क्रम मुक्ति वाले साधक मन और इंद्रिय के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वह अग्निलोक को जाता है साधक, और वहां पर जो उसके बचे कुचे मल होते हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। और उसके बाद वह ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र में पहुंचता है, वहां से महरलोकों को जाता है। प्रलय के समय जब शेषनाग के मुख से निकलती है वह भयंकर ज्वाला, तब वह साधक ब्रह्मलोकों को चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्म प्राप्त जो भक्त हैं, भगवत साक्षात्कार जो जीव है, मनुष्य, वही जब पृथ्वी वासियों को अज्ञान अवस्था में देखते हैं कि घर गृहस्थी संसार पर ही सब रचे बसे हैं, तो उनके कल्याण के लिए वह स्वयं जन्म ग्रहण करते हैं और उनका कल्याण करके फिर अपने श्लोक को चले जाते हैं। कई बार हम सब देखते हैं छोटी छोटी अवस्था में बड़े बड़े महापुरुष आते हैं और कम समय में कितना कुछ करके चले जाते हैं, जो असंभव है एक साधारण मनुष्य के लिए। तो ऐसे ही जो जीव हैं, जो जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ऐसे ही महान पुरुष जो है अवतरित तो होते रहते हैं धराधाम पर, है ना। जैसे श्रेष्ठ संत हैं, बड़े बड़े, जिन्होंने भगवत प्राप्ति बड़े ही कम समय में कर लिया, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को रच दिया। तो ये क्या है, ये वही भगवत प्राप्ति, जो संत और साधक लोग हैं वही लोग इतना जल्दी जो है कार्य करते हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, यदि सांसारिक वस्तुओं की भी कोई कामना हो तो वैदिक अनुष्ठानों का आश्रय लेना चाहिए जीवन में। हमारे वैदिक अनुष्ठान के द्वारा हर समस्याओं का निदान किया जा सकता है, और जो भी कामना है, लौकिक पारलौकिक दोनों कामनाओं को देने वाले ये अनुष्ठान होते हैं। यहाँ पर वर्णन भी किया गया है कि अगर ब्रह्म तेज की कामना है किसी को तो बृहस्पति भगवान की उपासना करे, बृहस्पति भगवान की कामना से उसको उसके अंदर बहुत ब्रह्म तेज जागृत होता है। संतान की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना किया जाए। तेज चाहिए, है ना, तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। भाई तेज है, सूर्य नारायण है, अग्नि भगवान है, ये तेजवान हो, इनके अंदर बहुत तेज है, तभी तो सबको प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद अगर धन की कामना है तो अष्टवसुओं की, स्वर्ग की इच्छा जो रखते हैं तो देवताओं की उपासना करना चाहिए, क्योंकि देवता लोगों का ही वास स्वर्ग में होता है। आयु की वृद्धि के लिए जो दीर्घायु होना चाहते हैं वह अश्विनी कुमारों की, और रूप चाहिए अच्छा, सुंदरता
चाहिए तो फिर सबसे सुंदर हैं गंधर्व, तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। और कोई ये चाहता है कि चहुदिश हमारा बहुत यश हो, तो यश के लिए भगवान यज्ञ नारायण। और विद्या, जिनको लगता है कि भाई हम कमजोर हैं, थोड़ा और अच्छे मजबूत हो जाएं, पढ़ने में याद नहीं होता, तो भगवान शंकर की उपासना करना शुरू करते हैं विशेष रूप से। भगवान शंकर विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शंकर विद्या को विशेष रूप से देने वाले हैं। फिर घर गृहस्थी में आता है पति पत्नी, है ना, इसमें बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो फिर माँ पार्वती के साथ भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन बढ़िया होता है। संसार के सबसे बड़े गृहस्थी भोले बाबा ही है ना, तो उनकी कृपा से जीवन भी प्रसन्नता से भर जाता है। इसके बाद तो कुछ कामनाओं को यहाँ पर गिनाया है, लेकिन अब इतनी कामनाएं हैं, कहाँ तक सब कामनाओं को लिख सकते हैं व्यास जी। अंत में उन्होंने लिख दिया कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकामः सर्व कामो वा, अकामः यानी कोई भाई जो निष्कामी भक्त है उसको कुछ नहीं चाहिए, तो बोले भाई हम क्या करें, हम पूजा ना करें? तो बोले नहीं नहीं, बिल्कुल करिए। अकामः कोई कामना ना हो तब भी, अथवा समस्त कामनाओं की इच्छा हो, हम जो कामनाएं यहाँ पर अभी नहीं गिना पाए, उन कामनाओं के बाहर भी जो कामनाएं आप चाहते हैं, सर्व कामोवा, या फिर मोक्ष भी चाहिए आपको, मोक्ष काम उदार दी, तो तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम, तीव्र भक्ति योग से उन परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण की उपासना करें। उनके उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जिसका हम सब अध्ययन कर रहे हैं, ये भागवत की सेवा, है ना, ये भागवत पुराण की उपासना, ये तो कल्प वृक्ष से बढ़ करके कही गई है भागवत, है ना। यानी हम सब कल्पना करेंगे और वो कार्य हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सुखदेव भगवान ये भी कहते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते, पहले तो ये बता दिया कि उपासना किस के द्वारा किस भगवान की आराधना करना चाहिए, और फिर उसके बाद ये भी सावधान कर दिया है कि जो उपासना पद्धति ये भजन आदि नहीं करते हैं, तो बोली उनको फिर मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या है वो, तो आगे श्लोक में कहते हैं, सुनो भाई, जो भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति नहीं करते, वो मनुष्य होते हुए भी पता है क्या है, स्वबिडवरा होष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। यानी स्वबिड, सूकर, कूकर, ऊंट, गधे के समान है वह मनुष्य, जो जीवन पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, उनकी कथाओं का श्रवण नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे श्लोक हैं, अब श्लोक तो जल्दी सबके समझ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर हम सब श्लोकों का भाव बाबा जी जो मानस पर चौपाई के माध्यम से बताए हैं उसको आइए श्रवण करते हैं। इन चौपाइयों की ऐसी विलक्षणता है कि सुनते ही अर्थ प्रकट हो जाता है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो इन कानों को पा करके भी भगवान की कथा नहीं सुनते, तो बोले श्रवण रंध्र, ये कान के जो छिद्र है ना, वो पता है क्या है, अहि भवन, अहि यानी सांप, सांप के बिल के समान कान है वो। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना, जिसकी जिह्वा प्रपंच तो करती है लेकिन भगवान का भजन नहीं करती, नाम नहीं गाती, तो बोले मेढक होता है ना, टर 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 करते रहते हैं, बरसात में खूब सुनाई पड़ता है, तो वो मेढक के जिह्वा के ही समान मनुष्य की जिह्वा है।
इसके बाद कहते हैं ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। तुम्बरी पता है किसको कहते हैं? लौकी, जिसको घिया भी कहते हैं ना, जिसकी सब्जी बनती है। वो लौकी जब सूख जाती है ना, उसके अंदर खोखला हो जाता है पूरा, उसी को तुमरी कहते हैं। पुराने कई बाबा लोग उसको, उसमें जल भी भरा करते हैं, कई लोग हाथों में लिए रहते हैं, शायद कुछ लोग देखे हों कुछ लोग ना देखे हों, उसको तुमरी कहते हैं। तो बोले कड़वी तुमरी के समान। अब वो अच्छा, वो कैसी होती है? जो लौकी सही नहीं होती है उसी को छोड़ देते हैं लोग, तो फिर वो सूख करके वैसी ही हो जाती है। तो बोले कि उसी तुमरी के समान उसका सिर है। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान को देख करके, गुरु जी को देख करके, संतों को देख करके, अपने से श्रेष्ठ जनों को देख करके अपना सर नहीं झुकाता। नयन ही संत दरस नहीं देखा। इतने सुंदर भगवान ने नेत्र दिए, और उन नेत्रों को पा करके भी हम भगवान के सुंदर धामों का, तीर्थों का, गुरुजनों का दर्शन ना करें, तो बोले फिर हमारे नेत्र, आंख कैसे हैं? बोले मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में आप देखते हैं ना, कितनी आंखें बनी रहती हैं, लेकिन वो देख पाते हैं क्या उन आंखों से? नहीं देख पाता, वो तो बस व्यर्थ ही है ना। तो ऐसे ही हमारी आंखें भी व्यर्थ हैं, अगर हम संसार को देखते हैं लेकिन भगवान को देखना नहीं चाहते। इसके बाद अगली पंक्ति में कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सो समान ते प्राणी, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जे हर साती। यानी जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिसने जीवन पा लिया और अभी तक उसके मनुष्य शरीर पाकर के भी हृदय पर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो कहते हैं कि वो फिर जीते जी सव समान है। जब तक भगवान की भक्ति हृदय पर नहीं आती तो फिर वो मनुष्य होते हुए भी मुर्दा है, जिंदा होते हुए भी मरा है। जीवत सब समान ते ही प्राणी, और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। यानी उसका हृदय बहुत कठोर कहा गया है। बोले कितना? बोले पत्थर के समान है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। कई बार होता है ना, कई लोग कह देते हैं अरे क्या कथा वथा सुनना, भगवान पर जिनकी श्रद्धा नहीं रहती है, अगर ऐसे लोगों के संपर्क में चले जाओ तो कहते हैं क्या बैठे हो, चलो घूम भाग करके आते हैं, फिर आते हैं तो आरती होगी तो खड़े हो जाएंगे, है ना। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अरे महाराज हमने खूब कथाएं सुनी है, वही कथा है, कितनी बार सारी कथा याद तो हो गई, वही है कृष्ण, वही है राम, क्या सुना जाए। तो ये जो कहे तो समझ जाइए उसने कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि बाबा जी लिख दिए हैं कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा जो सुन करके कह दे कि बस हमने खूब सुन लिया, इसका मतलब उसने एक रत्ती भर कथा नहीं सुना। सुनने वाला तो फिर सुनता ही रहता है, कितना सुन लो, है ना। महाराज पृथु का चरित्र तो सुने हैं जो जुड़े थे पहले से, जो नहीं अभी जुड़े हैं वो बाद में सुन लेंगे। महाराज पृथु हुए, उन्होंने तो 10,000 कान मांगा कि भगवान ये 2 कान थक जाते हैं लेकिन मन नहीं थकता, आपकी कथा लगता है सुनते रहो, तो हमको आप 10,000 कान दे दो। भगवान प्रसन्न होकर के उन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान की। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं। और श्रवणम प्रथम, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति ही श्रवण को कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री हरि अपनी माया से किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि सृष्टि कैसे होती है।
तब यहाँ पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। अभी तक सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि राजा परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का डर था, पहले उस मृत्यु के डर को दूर करना था। पहले महाराज परीक्षित को अभय का दान देना था, उनके भय को समाप्त किया। अब इधर सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है, तो विचार करने लगे सुखदेव जी कि भाई संसार का वर्णन करना है, सृष्टि का वर्णन करना है। संसार कैसे बना है? भगवान की माया से ही संसार बना है, माया में संसार है। तो माया है, बड़ी जादूगरनी है। सारे जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। तो ये बंधन में डालने वाला है, मोह में डालने वाला है, इसका वर्णन करके कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो भगवान का स्मरण किया, इसीलिए मंगलाचरण किया। जैसे किसी काठ को काटना होता है ना, तो जो कटर होता है, ब्लेड होता है, तो उस पर तैल पदार्थ लगा करके ही लोग उसको काटते हैं कि आसानी से कट जाए, उस पर चिपके नहीं। अब यहाँ पर भी सुखदेव भगवान भगवान नाम रूपी स्नेह स्निग्धता को धारण कर रहे हैं, भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। किस प्रकार बड़ा विलक्षण मंगलाचरण किया है, और कैसे मंगलाचरण किया सुखदेव भगवान ने, उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय हो चुका है, तो आप लोग बारी बारी से जो पिछले दिन श्लोक याद किए हैं, है ना, क्रम वही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 2-4 साल पहले याद कर लिए थे वही सुना दिए न। जो आपने कल की कक्षा से लेकर के आज के कक्षा के पहले तक में याद किया हो, वो सुनाइए। अगर याद नहीं किया हो तो प्रेम से बोलिए हमने याद नहीं किया आज, है ना। तो सब लोग भी सुने, हम भी सुने कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो सबसे पहले, वैसे तो काफी छात्र तो हमारे पास ही आ गए हैं, कथा हो रही है यहाँ वृंदावन धाम में। कल परसों 2 दिन कार्यक्रम भी है विद्यालय का, तो 5 से 7 लोग तो यहीं आ गए हैं, इसीलिए कुछ संख्या कम दिखाई पड़ रही है। फिर भी चलिए, जो है वो सुनाइए, बाकी तो घूमने गए हैं भगवान के मंदिर। सबसे पहले श्लोक सुना देंगे पंडित सचिन शास्त्री जी, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी, फिर डॉक्टर श्रीश जी हैं, और फिर श्रुति जी हैं, श्रुति जी के बाद आचार्य शिवनंदन जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, सची तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, मुकेश चौबे जी हैं, पायल शर्मा जी शायद नेटवर्क में नहीं है ना, और अरुण जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं। चलिए सुनाइए, पंडित सचिन शास्त्री जी प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, वो भागवत की तैयारी की थी, वही सुना दूं? क्या कीजिए? मतलब कि जो क्या बोलते हैं अपना, वक्तव्य की तैयारी की थी, वो श्लोक तैयार करा था एक खुद से ही, तो वो सुना दूं? सुना दीजिए। फाल्गुनस्यामले पक्षे दवादाशहं पयोवृतः अर्चर्येदर विन्द्याक्षं भक्त्या परम यान्वितः। बहुत अच्छा। डॉक- राधे राधे गुरु जी। हाँ, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू विटेन परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। बहुत अच्छा। इनके बाद आगे सुनाए जानकी लक्षराज जी। जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुन। अ, मैं वो प्रथम अध्याय के श्लोकों को सुना दूं गुरुजी? जो याद हो, सच 24 घंटे के बीच में वो सच सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रवजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातार आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तव
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे राधे, सुतमासीनं ये तो अग्नि। पुरान ये तो पुराने हैं जानकी लक्षराज जी। हाँ गुरु जी, आपने कहा पुनरावृत्ति के लिए इसको कंठस्थ करना आदि। अच्छा। नहीं हम, इसीलिए कल आप नहीं जुड़े थे कल क्या हम कक्षा? कल हम नहीं, कल हमको कहीं जाना था। हमने आपने आपसे कहा था ना, बहुत एक अर्जेंट का काम था गुरु जी। तो अच्छा, मैं कक्षा मैं जुड़ा था, लेकिन मुझे एक फोन आया तो मुझे जाना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर हम सुन लेंगे। आज आप कोई नया श्लोक नहीं याद किए हैं? वो अतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरम् दधाने वपुर अलक वृताब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। ठीक है, अच्छा है। वपुरल ककुलाभृता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। बहुत अच्छा। और इसको हाँ गुरु जी। भारत हाँ कब आना है? इसको अब ये तो ऊपर की इच्छा पर निर्भर है गुरु जी। हम भारत खूब भ्रमण किए, हर अच्छा भारत। तीर्थ को हम गए, लेकिन अभी तो शायद उम्र के कारण शायद नहीं आ पाएंगे गुरु जी। चलिए चलिए, लेकिन कोई आपके बात। दर्शन करने अवश्य कोशिश करेंगे, अपने आप को कृतार्थ करने को। नहीं, वैसे तो यूट्यूब में हम तो देखते ही रहते हैं आपको, चलिए। लेकिन आ कब गए सौभाग्य होगा। झाजी लोग सब हमारे पास ही पहुंच गए हैं। वो तो वहीं पर रहते हैं ना गुरु जी। वे तो भारत ही में रहते हैं, मैं तो विदेश हाँ, में रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोई बात नहीं। आप वहीं से जुड़े हुए हैं, जुड़े नहीं। चलिए, इनके बाद आगे ये- वासवी सर। अच्छा, और श्लोक है कोई क्या? वासवी शर्मा जी। गुरुजी आदित्य प्रणाम। हाँ, सुनाइए, फिर मंजू शर्मा जी सुनाइए। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोके कृतं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परः अद्वैतवीथि पथिकैरुपास्य स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू। वधो बीतेन। मंजू शर्मा जी। क्या राधे राधे हमारी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर श्रीश जी। ओहो, चलिए। ठीक है, हम जुड़ गए। नेटवर्क समस्या थी। मंजू शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं पता जो आप पढ़ा रहे हैं ना, कौन से डे की कथा चल रही है अभी हमारी। मैंने आपको मैसेज करके भी पूछा। हम मैसेज तो देखे ही नहीं, समय नहीं मिला अभी हमको। जो नोट्स आप पढ़ा रहे हैं अभी, जो आपने कथा सुनाई है, वो कौन